तंत्र के बारे में बताइए आप। सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलती है और लद्दाख जास्कर के बीच होते हुए पाकिस्तान में गुंज के पास गोल बनाते हुए कराची का अरब सागर में गिर जाती है। सिंधु नदी पर नींबू बांध बांध है और वेरी नाग या शेषनाग झील से चिनाब नदी निकलती है। चिनाब नदी सिंधु में मिल जाती है और चंद्रा और भागा नाम से चिनाब नदी निकलती है और सिंधु में मिल जाती है। मेरी नाग या शेषनाग झील से झेलम नदी निकलती है जो चिनाब में मिलती है और पाकिस्तान साइड से किशन गंगा नदी जो झेलम में मिलती है और रावी नदी रोहतांग दर्रा से निकलती है और चिनाब में मिल जाती है। राजस्थान झील से सतलुज नदी जो चिनाब में मिल जाती है। ब्यासपुर से ब्यास नदी जो सतलुज जहाँ पे हरिकेन बैरेज है। हरिकेन बैरेज इंदिरा गांधी नहर में बांध जाते हैं और हरिकेन बैरेज पंजाब में है। उसके बाद संतोपथ ग्लेशियर से धौली गंगा मिलान ग्लेशियर से विष्णु गंगा निकलती है। दोनों का गहराई सेम होने के कारण अलकनंदा हो जाता है और जहाँ मिलती है वहाँ पे विष्णु प्रयाग है। पिंडार ग्लेशियर अब अलकनंदा आगे आती है। पिंडार ग्लेशियर से पिंडार नदी जो अलकनंदा मिल जाती है। अलकनंदा की गहराई ज्यादा होने के कारण पिंडार की गहराई कम अलकनंदे नाम से जाना जाएगा। वहाँ पे कर्ण प्रयाग होगा। फिर अलकनंदा नदी आगे आएगी तो मंदाकिनी ग्लेशियर से मंदाकिनी नदी जहाँ पे मिलेगी वहाँ पे रुद्र प्रयाग। उसके बाद गोत्री या गोमुख से भागीरथी नदी अलकनंदा में मिल जाएगी। भागीरथी में विलांगना नदी जहाँ पे टिहरी बांध है। भागीरथी और अलकनंदा जहाँ मिलेगी वहाँ दोनों गहराई से होने का गंगा हो जाएगी। गंगा हरिद्वार से मैदानी भाग में प्रवेश करती है। इसके बाद यमुनेत्री ग्लेशियर से यमुना नदी जो गंगा में इलाहाबाद प्रयागराज के पास मिलती है। आरावली पर्वत के पश्चिमी ढाल से लूनी नदी जो कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है और पूर्वी ढाल से बनास नदी जो चंबल में मिल जाती है। चंबल में काली सिंध और पार्वती मिलती है और काली सिंध में क्षिप्रा नदी। चंबल यमुना में मिल जाती है और यमुना में सिंध बेतवा केन। उसके बाद गंगा में सबसे पहले रामगंगा शारदा गामती। उसके बाद गंडक घाघरा और गंडक और बिहार में सोमेश्वर श्रेणी से बूढ़ी गंडक जो हाजीपुर खगड़िया मिलती है। गोसाईनाथ की पहाड़ी से कोसी नदी जो कटिहार कुर्सेला मिलती है। कमला नदी कोसी में मिल जाती है और बागमती कमला में। उसके बाद दार्जिलिंग की पहाड़ी से महानंदा नदी पश्चिम बंगाल की साइड मिलती है। नीचे से करुणासा नदी जो चौसा में जाके मिलती है। अमरकंटक की पहाड़ी से सोन नदी सोनपुर में जाके मिलती है। पुनपुन नदी सोन में मिलती है। उसके बाद भदवा के पास। उसके बाद फाल्गु नदी है जिसपे रवा डैम है। उसके बाद अजय नदी। आप बताइए कि अरावली पर्वत जो है इसके पश्चिमी ढाल से कौन कौन सा नदी वो छूटा हुआ है आप बताइए। लूनी नदी। हाँ। पूर्वी ढाल से बनास नदी। तो बनास किसकी सहायक है? चंबल की। चंबल किसकी सहायक है? यमुना की। चंबल की सहायक नदी और कौन कौन सी है? काली सिंध और पार्वती। और यमुना की सहायक नदी कौन कौन है? चंबल सिंध बेतवा केन। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। और कहाँ उसका मुहाना है? अरब सागर है। कैम्बे की खाड़ी अरब सागर। और इसके नीचे की सब नदी के बारे में बताओ। ताप्ती नदी कहाँ से निकला? ताप्ती नदी धूपगढ़ की पहाड़ी से निकला है और इसका भी अरब सागर में मुहाना है। और उसके बाद इधर हो गया द्वीपीय भारत का स्वर्णरेखा नदी, बैतरणी नदी, ब्राह्मणी नदी, महानदी और गोदावरी नदी नासिक में त्र्यंबकी की पहाड़ी से निकलती है। ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी नदी का सहायक नदी इंद्रावती, प्राणहिता, पेनगंगा, दुधना, पूर्णा, नीचे से मंजीरा के पास हुसैन सागर झील है। और उसके बाद महाबलेश्वर की पहाड़ी से कृष्णा नदी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
कृष्णा नदी की साइड भीमा, मूसी, नीचे से तुंगभद्रा। जी। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यहाँ पे मेटूर बांध और शिव समुद्रम जलप्रपात और ऑस्ट्रेलिया शिव समुद्रम परियोजना ऑस्ट्रेलिया जलप्रपात है। भ्रंश घाटी में कौन कौन सी नदी बहती है? भ्रंश घाटी नर्मदा, ताप्ती, दामोदर। दक्षिण भारत का सभी पर्वत का नाम बताइए। कादेवम की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी, अन्नामलाई और नीलगिरी की पहाड़ी। और पूर्वी साइड में महेंद्रगिरी की पहाड़ी और पश्चिमी साइड में है कलसुगई, महादेव की पहाड़ी और महाबलेश्वर की पहाड़ी और कुंद्रेमुखी की पहाड़ी। सिडनी गोराल ने हिमालय को नदी के आधार पर बांटा था। कौन सा नदी के आधार पर कौन सा हिमालय बना? सतलुज और काली के बीच हुमायूं और काली और तिस्ता के बीच नेपाल और तिस्ता और सतलुज के बीच तिस्ता और सतलुज के बीच पंजाब हिमालय उसके बीच था कि सिंधु नदी और सतलुज नदी के बीच कौन सा हिमालय? पंजाब हिमालय। और सतलुज नदी और काली नदी के बीच कौन सा हिमालय? नेपाल हुमायूं होगा कि नेपाल? और काली नदी और तीस्ता नदी के बीच कौन सा हिमालय? और तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच कौन सा हिमालय? असम हिमालय। पता है गोल्जी बॉडी क्या होता है? गोल्जी बॉडी ऊर्जा का परिवहन करता है। इसका खोज किसने किया? गोल्जी। कितने ईस्वी में? 1898। और किस किस का निर्माण करता हूँ? लाइसोसोम का और एक्रोसोम। बताओ 47 का स्क्वायर कितना होगा? 47 का 2209। 97 का स्क्वायर? 97 का 9409। 103 का स्क्वायर? 103 का हो जाएगा 10609। 998 का स्क्वायर? 998 का हो जाएगा 96 99 600 4। 1003 का स्क्वायर? 1003 का 1003 उसमें जोड़ करके बनाना रहता है। 1003 हाँ, और उसमें जोड़ेंगे कितना? 3 तो कितना होगा? 009। तो 106 1006 9 होता है ना। x प्लस 1/x बराबर 10, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना? 98। और x स्क्वायर x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 बराबर कितना? ये बता दीजिएगा तब समझेंगे। x प्लस 1/x बराबर 10, तो x के पावर 4 प्लस x के पावर 1/4। इसका आंसर बताना है आपको। 98 का स्क्वायर हो जाएगा। 98 का स्क्वायर कितना? 9604 4 होगा। हाँ 2 घट जाएगा। सही बोले आप। इसके बाद बताइए, बायोलॉजी से आपको क्वेश्चन नहीं पूछे हैं, बताइए उपकला उत्तक क्या होता है? त्वचा का निर्माण करता है। इसके बाद बताइए, अस्थि में हड्डी को जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? हड्डी और मांसपेशियों को जोड़ता है। हड्डी और मांसपेशी को जोड़ता है। स्लेक्जर। चलिए, उसके बाद बताइए कि विटामिन सी किसका निर्माण इसका निर्माण कौन करता है? विटामिन सी का नहीं, ये जोड़ने वाला जो एलिमेंट है उसका निर्माण कौन करता है? कौन सा विटामिन जो हार्मोन की तरह उपयोग में? विटामिन डी है। इसके बाद बताइए, पाचन कहाँ से शुरू होता है? उसके बाद कितने लार ग्रंथि हैं? 4। कौन 4 में? कौन चारों बताओ? इंजाइम। आपको लार ग्रंथि में इंजाइम रहता है। कौन है?
लाइसोजाइम काइनिन डाइस्टेज म्यूलिन। लाइसोजाइम का क्या काम है? जीवाणु को मार देता है। जीवाणु को मार देता है। म्यूलिन का क्या काम है? म्यूलिन भोजन को चिपचिपा बना देता है। उसके बाद भोजन कहाँ पहुँचता है? उसके बाद भोजन अमाशय में पहुँचता है। अमाशय में भोजन का क्या काम है? अमाशय में भोजन का मतलब 3 भाग है अमाशय का, कार्डिक, फॉर्निक, पेलोरिक। कार्डिक में HCl रहता है जो म्यूकोसा का परत चढ़ा रहता है। हाँ। जो HCl से बचाता है। हाँ, HCl क्या करता है? टाइलिन के प्रभाव को कम कर देता है, जीवाणु को मार देता है, भोजन को अम्लीय बना देता है। उसके बाद भोजन रूजी के पास रुकता है, रूजी में रुका रहता है। उसके बाद जाता है पाइलोरी के पास। पाइलोरिक में एंजाइम होता है, जठर ग्रंथि पाया जाता है, उसमें से रेनिन और पेप्सिन निकलता है। प्रोटीन का पाचन सबसे पहले कहाँ होता है? छोटी आंत में जो भोजन जाएगा तो उसको कैसा भोजन चाहिए? क्षारीय भोजन चाहिए। तो क्षारीय कैसे बनता है? ग्लूटेनम जो है उससे 2 हार्मोन निकलते हैं, काइलोसिस्टोकाइनिन और सिक्रेटिन। काइलोसिस्टोकाइनिन लीवर को मतलब बोलता है पित्त रस बनाने के लिए। लीवर पित्त रस बनाता है जो पित्ताशय में जमा रहता है। पित्ताशय तब क्षारीय हो जाता है तो छोटी आंत को भेजता है। तो भोजन अम्लीय होता है कि क्षारीय? क्षारीय। और सिक्रेटिन का क्या काम है? और सिक्रेटिन अग्नाशय को बोलता है एंजाइम छोड़ने के लिए, जो 3 एंजाइम छोड़ता है, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। लाइपेज का क्या काम है? लाइपेज का वसा को वसीय में तोड़ देता है। और एमाइलेज का क्या काम है? इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट में। प्रोटीन को कौन पचाता है वहाँ? ट्रिप्सिन। कहाँ से ये तीनों हार्मोन निकलता है? अग्नाशय। इसको कौन सा ग्लैंड करते हैं? मिश्रित ग्लैंड। डायबिटीज मेलाइटिस क्या होता है? डायबिटीज मेलाइटिस किस हार्मोन के गड़बड़ी के कारण हो जाता है? अग्नाशय में द्विभेद उस पे कौन सा हार्मोन है? कौन सा हार्मोन के कारण जो है ऐसा हो जाता है? पढ़े थे कभी? इंसुलिन हार्मोन। बिल्कुल सही बात है। और एक होता है डायबिटीज एंड इंटिपिटस, वो किस हार्मोन के गड़बड़ी के कारण हो जाता है? ADH हार्मोन। ताली बजाओ, बैठ जाओ। चलो आगे में पकड़ो। 100 क्वेश्चन हो गया ना? डांट सबने नहीं दुखा छो?